ये है मोहन। पूरे चुलबुलपुर में इससे बड़ा बेकार आदमी कोई नहीं है। लोगों को धोखा देना, चालाकी से पैसे कमाना इसका आदत है। बहुत दिन हो गए घर पे खाली बैठकर, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचते हुए मोहन अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखते हुए घूमता रहता है। गांव के बाहर एक नाटक का सामान ले जाने वाले गाड़ी में से एक गाय का कॉस्ट्यूम मोहन के सामने गिरता है। यह क्या चीज है? लगता है ये मेरा बहुत काम आने वाली है। मोहन को गाय का कॉस्ट्यूम उठाते हुए लहरी देखती है। मोहन उस कॉस्ट्यूम को उठाकर अपने घर ले जाता है। और उसे बिल्कुल एक असली गाय की तरह बनाकर उसमें बैठ जाता है। आज से हम हैं एस्ट्रोलॉजर। लोगों को उनका भविष्य बताकर अपना भविष्य बनाएंगे। अगले दिन सुबह मोहन गाय के अंदर बैठकर तिलक के घर जाता है। तिलक अपने दुकान खोलने के लिए निकल रहा होता है। अरे जल्दी में लग रहे हो बेटा तिलक। कौन बोला? कौन है वहाँ? यहाँ देखो बेवकूफ, मैं यहाँ हूँ। ये गाय? वो भी बोलने वाला गाय? तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है। किसकी गाय हो तुम? मैं किसी की भी गाय नहीं हूँ। मैं गांव गांव घूमकर सबको उनका भविष्य बताती हूँ। मेरा भी भविष्य बता दीजिए ना गाय जी। तुम्हारे चाय की दुकान पर रोज एक मोहन नाम का आदमी आकर तुम्हें परेशान करता है ना। आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। गाय जी, अगर आप जो कह रहे हो वो सच हो गया तो मैं आपको ढेर सारा घास लाकर डालूंगा। मूर्ख, मुझे खाने की लालच दिखाता है। माफ कर दो गाय जी।
ठीक है, अगर तुम इतने जिद कर रहे हो तो कुछ देर के बाद उस मोहन के घर के पास जो बरगद का पेड़ है ना, वहां पर 10 समोसा लेकर आ जाओ। ठीक है गाय जी। लगता है मॉडर्न गाय है। कुछ देर बाद तिलक उस पेड़ के पास जाकर कुछ समोसे रख देता है। इस गाय ने तो कहा था वो यहाँ ही रहेंगे, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस पेड़ के पीछे हूँ बेवकूफ, इधर आओ। ये इतना गुस्सा, लगता है सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये कहकर तिलक पेड़ के पीछे जाकर गाय को समोसा देता है। मेरे दुकान पर कोई नहीं है, मुझे जाना होगा। मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। ये कहकर तिलक वहां से चला जाता है। जैसे ही तिलक वहां से निकलता है, मोहन कॉस्ट्यूम के बाहर आकर समोसा का प्लेट उठाता है और सीधे अपने घर में जाकर आराम से खाता है। यह गाय तो बहुत काम की चीज है। इससे पहले किसी को राज पता चले, मुझे कुछ बड़ा करके यहाँ से भाग निकलना होगा। तिलक कुछ देर बाद कुछ समोसे लेकर फिर से मोहन के पास आता है। तुम्हें ऐसे बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है पुत्र। आज रात अपने अपने घर में जितने भी गने और पैसे हैं, सब लेकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे सभी समस्या दूर कर दूंगा। ये सब पैसे और गहने लेकर कहाँ जा रहे हो जी? तिलक लहरी को सब बताता है। लहरी मोहन के प्लान के बारे में सब बताती है। मोहन के बच्चे, मुझे लूटना चाहता हो? अब भी बताता हूँ तुझे मैं। ये सही वक्त नहीं है गुस्सा करने का, हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। ये कहकर लहरी और तिलक मोहन के पास जाते हैं और रास्ते में तिलक अपने कुछ दोस्तों को साथ में लेकर जाता है और सारे बात बता देते हैं। मोहन के पास पहुंचने के बाद ये यहाँ क्यों आए? गाय जी, जैसे आपने कहा था वैसे ही हम सारे गहने और पैसे लेकर आ गए। अब क्या करना होगा हमें? ये सारे गहने मेरे गले में डाल दो और सारे पैसे मेरे पैरों में रखकर मुझे इस पेड़ से बंद कर चले जाओ।
सब मोहन के बात मानकर वहां से निकलकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद मोहन कॉस्ट्यूम से बाहर निकलकर लगता है चले गए बेवकूफ। अब मुझे भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है मोहन बेटा? तुम लोग अभी तक नहीं गए? सब लोग मोहन को खूब मारते हैं। मैं आज के बाद कभी भी बुरे काम नहीं करूंगा। मम्मी